आजकल परिवार में पति पत्नियों के मध्य लड़ाई झगड़े अत्यधिक बढ़ गए हैं। मेरी समझ से इसके प्रमुख कारण हैं जो स्त्रियों को अपने स्वाभाविक आभूषण का ज्ञान न होना। मैया पार्वती बाबा शिव शंकर से जगत के कल्याण के लिए इसी बात को पूछती है और उनसे स्त्रियों के स्वाभाविक गुण को बताने का निवेदन करती है। तो भगवान शिव शंकर मैया पार्वती से कहते हैं, जो हे देवी, जगत के हित के लिए, नारियों के कल्याण के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। मैं इसे आपसे कह रहा हूँ, आप सावधान पूर्वक इसे सुने। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं, जो हे शुभे रूपम एव गुणः स्त्रीणाम प्रथमम भूषणम शुभे। हे शुभे, स्त्रियों का प्रथम भूषण उनका सुंदर रूप है। शीलम एव द्वितीयम च, दूसरा भूषण शील नामक गुण है। तृतीयं सत्यं एव च, तीसरा भूषण उनका सत्यवादिता है। आर्जत्वम चतुर्थम च, चौथा भूषण स्त्रियों का ऋतुजा है। हे वरानने, पंचमम धर्मो वरानने। हे वरानने, पांचवा भूषण उनका क्या है? तो धर्म का पालन करना। छठा गुण उनका है। और शुद्धत्वम सप्तमम बाले, सातवां भूषण स्त्रियों की आभ्यंतर तथा बाह्य शुद्धि है। कहते हैं महादेव, जो अष्टमम ही पितृभावः, आठवां भूषण उनका पिता के प्रति श्रद्धा का भाव है। सुसुखा नवमम किलः, नवमा भूषण सेवा करने की भावना है। और सहिष्णुर दशमम प्रोक्तम, दसवां भूषण उनकी क्या है? सहिष्णुता है। रतिश्च एकादशम तथा, 11वां भूषण पति से प्रेम करना, रति करना, प्रीति करना है। आगे कहते हैं, जो पातिव्रत्यम तथा प्रोक्तम द्वादशम वर वर्णिनी, जो हे सुंदरी, स्त्रियों का 12वां भूषण पातिव्रत्य का पालन करना है। इस स्वाभाविक आभूषण को सहेज कर जो भी स्त्रियां इस 12 भूषण को अपने अंदर रखती हैं, उन स्त्रियों का
सदा ही मंगल होता है। और यदि स्त्रियां इन स्वाभाविक 12 प्रकार के आभूषणों को धारण कर परिवार में रहे तो किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े कलह आदि नहीं होंगे। इसलिए हम लोगों को भी अपने कन्याओं को ये 12 आभूषण से सुसज्जित करना चाहिए, ताकि विवाहोपरांत यदि वह जिस कुल में जाए उस कुल की इस आभूषण के द्वारा सदा ही सेवा में तत्पर रहे और अपने आभूषण के द्वारा उस कुल को भी भूषित करते रहे।